Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about scalar product. जो remaining part था हमारा, हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट या उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी हमने कि ये डिफाइन किया, प्रॉपर्टीज देखी कम्यूटेटिव है या नहीं है, और हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। अब हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट आप लेते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए वेक्टर है, वो हमारे पास है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओके, और हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है वो हमारे पास वेक्टर है बी, विच इज ए वन आई प्लस बी वन जे कैप और प्लस सी वन के कैप। ओके, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ओके, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। वह एक हमारे पास था ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, डॉट हमने क्या लेना है, जो सेकंड है ए वन आई प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। ओके, अच्छा, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए को ए आई को ऐसे ही रखें और साथ पूरी ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए वन आई कैप, ओके, प्लस बी वन जे कैप। ओके, ये नहीं आएगा। अच्छा, प्लस सी वन के कैप। ओके, और प्लस सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या है, बी जे कैप इनटू, एंड अगेन ये कंप्लीट आएगा। और ये मैं देखें आपको लिख के बताता हूँ। ये हमारे पास आएगा ए वन आई प्लस, ये मैं देखें आपके सामने ये कलर्ड लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, वी वन जे, और फिर अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस सी वन के कैप। ओके, अच्छा, अब जो लास्ट प्लस हमारे पास ये चीज़ बची है, हम लिखेंगे सी के कैप इनटू, ये अब कंप्लीट आ जाएगा दोबारा। और हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास होगा ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप। ओके, और प्लस वाइट में लिखूंगा सी वन के कैप। ओके, अच्छा, अब हमने अंदर क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए वन। ओके, और आई क्या हो जाएंगे, आई स्क्वेयर। ओके, आई और आई क्या हो जाएंगे, आई स्क्वेयर। ओके, तो मैं लिखता हूँ आई इंटू आई कैप। ओके, और हमारे पास देखें आई इंटू आई, और साथ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, प्लस हमारे पास ये सेकंड क्या आएगा, ए इंटू बी वन इंटू आई डॉट जे। ओके, और जो थर्ड आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई इंटू सी वन के। ओके, और फिर ये चीज़ आपने याद नहीं रखनी, बस ये मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि देखिएगा हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है। ओके, अच्छा, और इसी तरह हमारे पास अब क्या आ जाएगा, सेकंड से हमारे पास क्या आएगा, बी ए वन जे डॉट आई प्लस बी जे बी इंटू बी वन जे डॉट जे, और जो हमारे पास अच्छा, आप इसको भी यहाँ पे अभी cos थीटा ना लिखें। ओके, और आप ये जो लास्ट आएगा हमारे पास क्या आएगा, बी सॉरी बी इंटू सी वन जे डॉट के। ओके, और जो लास्ट में हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही है, ये क्या आएगी हमारे पास, सी इंटू ए वन के डॉट आई। ओके, और फिर हमारे पास आता है सी इंटू बी वन इंटू के डॉट जे। ओके,
और फिर हमारे पास लास्ट क्या बचता है, सी इंटू सी वन के डॉट के। जैसे आपको मैंने लास्ट बताया था, मैंने आपको बताया था कि आई डॉट आई हमारे पास क्या होता है, वन के बराबर होता है। अब अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये लास्ट पार्ट देखें कि आई डॉट आई हमारे पास वन कैसे होता है। और मैंने आपको बताया था कि आई डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, या फिर जे डॉट के हमारे पास ज़ीरो होता है, और आई डॉट के भी हमारे पास ज़ीरो होता है। अब ये देखिए हमारे पास ये वाली क्वांटिटी सिर्फ कौन कौन सी क्वांटिटी बच जाएगी हमारे पास, देखेंगे ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी एक, हमारे पास ये लास्ट वाली, ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड वाली, ओके। तो इससे हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए हमारे पास बन रहा है ए इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन प्लस सी इंटू सी वन। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमारे पास ए इंटू डॉट इंटू बी। अच्छा, इससे हमें पता चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अब आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, ये रिलेशन अब आपको पता चल गया है। अब आप एक एग्जांपल से आप बेहतरीन समझ जाएंगे कि आपने डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर जो है हमारे पास, ए वेक्टर जो है हमारे पास है टू आई प्लस थ्री जे, अच्छा ये साथ कैप लाजमी लिखनी है आपने, प्लस ज़ीरो के, ओके। और जो बी वेक्टर है वो हमारे पास है ज़ीरो आई प्लस फोर जे प्लस वन के कैप, ओके। अच्छा, अब ये देखें आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए डॉट बी, मैं कहता हूँ ए डॉट बी आप फाइंड करें, ओके। अच्छा, अब देखें ए डॉट बी फाइंड किस तरह करेंगे, आपने ये लिखना है टू आई, पहले ए को लिखना है फिर आपने बी को लिखना है, थ्री जे आप बी को भी पहले लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव है, नो इशू, ओके। ज़ीरो के और साथ आपने क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है, ज़ीरो आई प्लस फोर जे, ओके, और प्लस वन के, ओके। अच्छा, अब आपने सिर्फ आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे पास लास्ट बचता है के को के से मल्टीप्लाई करना है, हर किसी को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। तो देखिए टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर, और हमारे पास क्या बचता है, ज़ीरो इंटू वन, ज़ीरो इंटू वन। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, थ्री फोर ज़ा 12। देखिए 12 के साथ ना आई आ रहा है, ना जे आ रहा है, ना के आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर है, ओके। तो इसी तरह हम चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं, जैसे हम जो मेरा टॉपिक था कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। मैं कहता हूँ कि ए वेक्टर जो है मेरे पास ये है फोर आई प्लस ज़ीरो जे, ओके। ये क्या है, फोर आई प्लस ज़ीरो जे, और जो बी वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है सिंपल फोर के, सॉरी, ज़ीरो आई प्लस फोर जे, ओके। अब ये मेरे पास देखें ये दो वेक्टर लिखे हैं मैंने। अब पहले ना इनको मैं प्लेन में विलाइज करा देता हूँ कि आप असल में ये होता क्या है, उसके बाद इसको हम एनालिटिकल देखेंगे, ओके। तो ये मैं बना रहा हूँ और ये मैं स्केलिंग कर लेता हूँ, ये मेरा वन है, ये मेरा टू है, ये मेरा थ्री एंड फोर, और इसी तरह ऊपर भी। अच्छा, पहला वेक्टर ए है, ए को मैं ड्रा करता हूँ वाइट कलर से, जो मेरे पास फोर आई के बराबर है, सिंपल ये फोर है। मैं ये क्या करता हूँ, ये यहाँ पे इसको ड्रा कर देता हूँ, और ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है फोर आई प्लस ज़ीरो जे, ओके। या मैं इसको लिख देता हूँ ए वेक्टर है, और बी वेक्टर मेरे पास क्या है, फोर जे, इसको मैं रेड कलर से ड्रा करता हूँ, ओके। ये मेरे पास क्या है, फोर, या बी वेक्टर है मेरे पास, कौन सा है, बी वेक्टर। अच्छा, अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो चलिए ये अब एनालिटिकल फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा को इधर ही रखें, हम कहते हैं कॉस थीटा और इज इक्वल टू ए डॉट बी
और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये रिलेशन ये आपने याद रखना है। इससे आप क्या करेंगे, आप एंगल फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी इसी ये जो एग्जांपल है मेरे पास, इसी से हम क्या करते हैं, हम इनका एंगल्स फाइंड करते हैं एनालिटिकल। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वेक्टर थे उनको मैं दोबारा लिखता हूँ। मेरे पास था 4i प्लस 0j। ओके, और जो बी वेक्टर था वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास था 0i प्लस 4 जी। ओके, अब मैं इनका पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये फार्मूला किसके बराबर था, cos थीटा विच इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ओके, अच्छा, अब ये फार्मूला, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक a डॉट b और एक मैग्नीट्यूड ऑफ a अलहदा और मैग्नीट्यूड ऑफ b सेपरेट हमने फाइंड करना है। चलें पहले मैं कर लेता हूँ a डॉट बी फाइंड कर लेता हूँ। वो मेरे पास क्या है, 4i प्लस 0j इंटू 0i प्लस 4j। ओके, आपने क्या करना है, i को i से मल्टीप्लाई करना है और जो j है j को j से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैं 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इससे पता चलता है a डॉट बी हमारे पास क्या है, 0 है। अच्छा, अब मैं वैसे पुट करके कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड होगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 4 आ जाएगा। 0 कुछ नहीं, और ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, और हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आता है, 4। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, जो एक्स हमारे पास है 0, 0 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई हमारे पास क्या है, 4। ओके, और वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, अगेन वो भी 4 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 4 आएगा। तो ओके, मैं इसमें पुट करता हूँ फार्मूले में, cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, थीटा हमारे पास यहाँ पे आता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री। जैसा कि आपने उसमें देखा भी था, जो मैंने प्लेन ड्रा किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। लेकिन वो तो उसमें एरर भी हो सकता है आपके ड्रा करने में। तो मैथमेटिकली जो ये रिलेशन है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो ये वाला फार्मूला है ये हमें बहुत आसानी करता है किसी भी वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे और उसको हम अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।